हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है साथियों एक्यूएल, जिसे हम एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट भी कहते हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि क्वालिटी एक्सीलेंस के फील्ड में या फिर हम कहें कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है। जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है कि किसी लॉट का हमें एक डिसीजन देना होता है कि वो लॉट एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, तो हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा होना चाहिए। तो साथियों, उसके लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। आइए इस टेक्निक को समझते हैं, ये क्या टेक्निक है। मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले साथियों, हमें ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि एक्यूएल आखिर होता क्या है। तो देखिए, एक्यूएल की अगर हम डेफिनेशन को समझें तो एक्यूएल की डेफिनेशंस, मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे ली हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए, पहली डेफिनेशन क्या कहती है। पहली डेफिनेशन कहती है कि द एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट इज द वर्स्ट क्वालिटी लेवल दैट इज टॉलरेबल फॉर अ प्रोडक्ट। तो साथियों, डेफिनेशन ये कहती है कि जो एक्यूएल है वो एक वर्स्ट क्वालिटी लेवल है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए टॉलरेबल है। इसका मतलब साथियों यहाँ पे ये है कि किसी भी प्रोडक्ट में हम कितने जो डिफेक्ट्स हैं या कितनी जो डिसक्वालिटीज हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको समझने का तरीका या उसे साइंटिफिक तरीके से छांटने या सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कि हम उस लॉट को या उस प्रोडक्ट को ओके करें या फिर उसे रिजेक्ट करें। तो इस साइंटिफिक बेस को हम क्या कहेंगे, एक्यूएल या एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट कहेंगे। साथियों, जो सेकंड डेफिनेशन है देखिए, वो कहती है एक्यूएल स्टैंड फॉर acceptance quality limit. It is method used by businesses to check a random sample of their product to confirm that the risk of bad quality is relatively low. तो साथियों, जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक्यूएल क्या है, बेसिकली एक्सेप्टेंस क्वालिटी लिमिट है और एक मेथड है जो कि बिजनेस का साथियों यहाँ पे मतलब है कि जो बेसिकली डिफरेंट तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउसेस हैं या जहाँ पे भी किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्शन होता है, जो लॉट्स बनते हैं, तो उनका रैंडम सैंपल आप लेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चेक अ रैंडम सैंपल, और रैंडम सैंपल को लेके हम उसे चेक करेंगे और ये बताएंगे कि हमें इस लॉट को एक्सेप्ट करने में कितना क्वालिटी रिस्क है। तो इस टेक्निक को एक्यूएल कहेंगे। साथियों, ये दूसरी डेफिनेशन थी। आइए एक अलग डेफिनेशन को समझते हैं। वो क्या कहती है देखिए, एक्यूएल इज अ वर्स्ट टॉलरेबल प्रोसेस एवरेज इन परसेंटेज और रेशियो दैट इज स्टिल कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे साथियों बात होती है कि वर्स्ट टॉलरेबल प्रोसेस एवरेज है, जो कि परसेंटेज या रेशियो में जिसकी बात की जाती है, और जो कि क्या होता है कि स्टिल क्या होता है, एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो साथियों, इस तरह से हमने तीन डिफरेंट डेफिनेशन को पढ़ा और समझा, और हम ये समझे कि जो एक्यूएल है बेसिकली वो एक सैम्पलिंग मेथड है या एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन लॉट्स का हम डिसीजन लेते हैं कि वो लॉट क्या है, ओके है या रिजेक्ट है। साथियों, अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड है या कोई ऐसा कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि एक्यूएल को डिफाइन करता है। जी हाँ, देखिए, एक्यूएल को डिफाइन करने के तीन स्टैंडर्ड हैं। हम वन बाय वन समझेंगे। साथियों, जो पहला स्टैंडर्ड है जो कि एक्यूएल को डिफाइन करता है वो है आईएसओ स्टैंडर्ड, जिसमें आईएसओ 2859 जो है वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट को समझाता है, या वो ये बताता है कि कैसे आपको एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट्स में कैसे साइंटिफिक तरीके से आपको लॉट का सिलेक्शन करना है और उसे एक डिसीजन देना है। साथियों, जो सेकंड हम बात करें, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, उसे हम कहते हैं IS 2500 सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्रोसीजर पार्ट वन, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान्स एंड टेस्ट बाय एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट फॉर अ लॉट टू लॉट इंस्पेक्शन। तो साथियों देखिए, ISO 2500 जो है ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, और जो कि एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान को समझाता है और ये बताता है कि किस तरह से हमें एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट को लॉट बाय लॉट इंस्पेक्शन करके हमें उससे जजमेंट देना है। साथियों, अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, ANSI या ASQ Z 1.9 एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड है जो कि यह बताता है कि किस तरह से आपको वेरिएबल सैम्पलिंग में लॉट का इंस्पेक्शन करना है और किस तरह से आपको टाइटन, नॉर्मल या रिड्यूस प्लान्स की ओर शिफ्ट करना है। साथियों, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि नॉर्मल, टाइटन या रिड्यूस प्लान्स क्या होते हैं, तो इन्हें हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। साथियों, इन समराइज अगर मैं बात करूं तो ये तीनों स्टैंडर्ड हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हमें एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट हमें प्रोसेस को करना चाहिए और कैसे हमें डिसीजन देना चाहिए कि लॉट हमारा एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ISO 2859, ये इसकी हमने बात की है। IS 2500 साथियों, हमने इसकी बात की है। और हमने ASQ ANSI
1.9 की हमने बात की है। तो ये तीनों स्टैंडर्ड हैं जो कि एक्यूएल को डिफाइन करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जब हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन करते हैं तो किस तरह से हमें ये देखना है कि डिफेक्ट की क्रिटिकलिटी के बेस पे एक्यूएल सैम्पलिंग प्लान क्या होना चाहिए। साथियों, कुछ जगह देखिए कंडीशन ये होती है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो इतने क्रिटिकल होते हैं कि वहाँ पे जो डिफेक्ट है वो जीरो एक्सेप्टेबल होता है, यानी कि उसमें कोई भी डिफेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। साथियों, ज्यादातर क्या होता है कि मेडिकल फील्ड में या ऐसे फील्ड में जहाँ पे ह्यूमन रिस्क या ह्यूमन लाइफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे क्रिटिकल डिफेक्ट्स को जीरो माना जाता है, यानी कि हमें क्रिटिकल डिफेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। साथियों, इसके अलावा सिंगल सैम्पलिंग प्लान की हम बात करते हैं। सिंगल सैम्पलिंग प्लान साथियों क्या है? सिंगल सैम्पलिंग प्लान में हम क्या करते हैं साथियों कि हम वन टाइम सैम्पलिंग करते हैं और वन टाइम सैम्पलिंग करके हम डिसीजन देते हैं कि हमारे जो लॉट हैं, जो प्रोडक्शन में लॉट्स हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। साथियों, इसके अलावा डबल सैम्पलिंग प्लान भी होता है। डबल सैम्पलिंग प्लान में साथियों क्या होता है, देखिए एक बार आप सिंगल सैम्पलिंग प्लान करते हैं और उस पर अगर आपका डिसीजन नहीं हो पाता है तो देन यू विल मूव टू डबल सैम्पलिंग प्लान। तो इसमें भी अलग टेक्निक होती है। ये भी हम क्या करते हैं, इन्हीं स्टैंडर्ड से गवर्न है और इन्हीं स्टैंडर्ड के जो नियम से हमें फॉलो किए जाते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़े। साथियों, इसके अलावा मल्टीपल सैम्पलिंग की बात भी होती है। देखिए, मल्टीपल सैम्पलिंग का मतलब यह है कि आप 3-4 बार लॉट का इंस्पेक्शन करते हैं और फिर लास्ट में अपना डिसीजन देते हैं कि आपके जो लॉट्स हैं, जो प्रोडक्शन लॉट्स हैं, एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है। साथियों, अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे में एक्यूएल वर्क कैसे करता है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट का प्रोसेस है, कैसे काम करता है। देखिए, एक्यूएल करने से पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सामने आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आता है साथियों, हाउ मैनी यूनिट्स शुड आई इंस्पेक्ट इन गिवन शिपमेंट। हमें किसी भी शिपमेंट में या हमें किसी भी प्रोडक्शन लॉट में कितनी यूनिट्स को चेक करना है या कितने प्रोडक्ट्स को चेक करना है। साथियों, ये पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। साथियों, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हाउ मेनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर अलाउबल बिफोर द इंस्पेक्शन फेल्स। तो कितने ऐसे डिफेक्ट्स आपके लिए अलाउबल हैं या एक्सेप्टेबल हैं इंस्पेक्शन फेल से पहले, यानी कि किस लिमिट पे आपको ये डिसीजन देना है कि ये लॉट फेल हो गया है या पास हो गया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपको जिसका जवाब देना होता है। साथियों, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आप इंपोर्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन करते हैं, जहां पे आप कुछ चीज क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो वहां पे एक्यूएल को अंडरस्टैंड करना और अपने एक्यूएल को, आपका जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट मतलब जो आप जिस कंपनी से आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एक्यूएल हमें कैसे फॉलो करना है, कैसे हमें एक्सेप्ट करना है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप यू कैन लीड टू सम अल्टीमेटली सम क्वालिटी डिजास्टर। क्योंकि ऐसा होता है साथियों कई बार कि ग्लोबल जब हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत हो जाती है, कुछ कम्युनिकेशन की दिक्कत हो जाती है और बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि लॉट आपके, आप कहते हैं भाई लॉट एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका जो काउंटर पार्ट है, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो बोलता है, या आपका जो सप्लायर है वो बोलता है कि नहीं ये लॉट एक्सेप्टेबल था। तो इन सब चीजों को बचने के लिए आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए, अपने जो आपका काउंटर पार्ट है उसके साथ इंपोर्ट शिपमेंट में ये अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए किस तरह से हमें एक्यूएल को प्रोसीड करना है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं एक्यूएल सैंपलिंग प्रोसेस की। तो देखिए साथियों, एक्यूएल जो प्रोसेस है उसके बेसिकली क्या होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है साथियों सैंपलिंग प्लान। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस सैंपलिंग प्लान को फॉलो करना है, नंबर 1। साथियों, सेकंड जो प्रोसेस है वो है एक्यूएल परसेंटेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्यूएल परसेंटेज क्या आपने लिया है। थर्ड साथी होता है पैरामीटर की, किस पैरामीटर पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एट्रीब्यूट पैरामीटर हैं या वेरिएबल पैरामीटर है प्रोडक्ट के, तो वो आपको पैरामीटर क्लियर होने चाहिए। साथियों, क्राइटेरिया आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है, जो सैंपल साइज का क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। देन सिलेक्शन, आपको यूनिट्स को कैसे सिलेक्ट करना है, रेंडमली सिलेक्ट करना है या आपको किसी सिक्वेंशियल वे में सिलेक्ट करना है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन साथियों इंस्पेक्शन है, फिजिकल इंस्पेक्शन है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को अपने हाथ में लेके फिजिकली आप चेक करेंगे। और लास्ट में साथियों होता है एक्सेप्टेबल और रिजेक्ट। तो सबसे लास्ट में आपको डिसीजन देना होता है कि जो लॉट आपने इंस्पेक्शन किया ये ओके है या रिजेक्ट है। तो साथियों, ये 7 स्टेप्स होते हैं जो कि एक्चुअल में फॉलो किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं साथियों। और until unless if you do not have the understanding of these steps you are not able to do your equal inspection। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सैम्पलिंग प्लान में वो है सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग प्लान। इसका मतलब साथियों ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सैम्पलिंग प्लान है वो आप क्या लेने वाले हैं।
ये साथियों इस पूरे 7 स्टेप्स में सबसे मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप्स माना जाता है, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि आपको जो सैम्पलिंग प्लान है वो कैसे आपको सिलेक्ट करना है। साथियों, सैम्पलिंग प्लान को सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको देखना होता है कि आपका जो बेसिकली जो इंस्पेक्शन है वो आप कैसे कर रहे हैं। क्या आप अपना जो इंस्पेक्शन है वो रिसीविंग की स्टेज में करते हैं, या फिर आप किसी प्रोडक्शन में, अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि प्रोडक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां पे आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पास डिफेक्ट की आपके पास हिस्ट्री है या नहीं है, या आप किसी सेफ्टी इश्यू के लिए आप सैंपलिंग कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर सिलेक्टिंग द सैंपलिंग प्लान। साथ ही बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एक्चुअल सैंपलिंग प्लान्स हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा भी कि सम प्लान्स आर रिटन फॉर लॉट इंस्पेक्शन वाइल सम आर प्रोडक्शन इंस्पेक्शन। तो कुछ प्लान जो होते हैं वो लॉट इंस्पेक्शन के लिए प्लान किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। कुछ जो प्लान्स हैं सैम्पलिंग प्लान है प्रोडक्शन इंस्पेक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। वाइल सम प्लान्स फोकस ऑन सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज। तो कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज के लिए होते हैं। वाइल सम कवर मेजर एंड माइनर फीचर्स। कुछ जो होते हैं वो मेजर एंड माइनर फीचर्स को कवर करने के लिए होते हैं। और कुछ साथियों ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं रिडक्शन ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि आपको इंस्पेक्शन का रिडक्शन, यानी कि आपको ये अलाउ करते हैं कि आप अपने इंस्पेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने डिफेक्ट लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि कुछ आपको ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, और अगर इन सबको हम अच्छी तरह समझना चाहें तो हमें हो सकता है हमें कॉलेज लेवल कोर्स करना पड़े, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें समझना पड़ता है कि हमारा सैम्पलिंग प्लान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारे पास डिफेक्ट की हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम इस क्रिटिकलिटी में नहीं जाते एक्चुअली। हम क्या करते हैं, सिंपल हम जो हमारा IS 2500 जो हमें गाइडलाइन देते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं। सैम्पलिंग प्लान का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफाइन करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं अपने कस्टमर के साथ या सप्लायर के साथ। देखिए साथियों, IS 2500 बात करता है कैसे हमें अपने सैंपल साइज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो टेबल 1 है ये मैंने वहीं से साथियों पिक की है, टेबल 1 सैंपल साइज कोड लेटर्स। तो देखिए, बात क्या करते हैं, सैंपल सिलेक्शन लेवल बेस्ड ऑन सैंपल साइज। तो साथियों यहाँ पे क्या है कि देखिए, सैंपल साइज कोड लेटर का सिलेक्शन है, कैसे करना है। आपके पास देखिए डिफरेंट तरह के लॉट्स हैं। ये टेबल ये साथियों बताती है कि आपको किस तरह से लॉट्स में से आपको अपना इंस्पेक्शन लेवल क्या रखना है। तो देखिए, इस एग्जांपल में मानता हूं कि मैंने 1000 का मैं एक लॉट लेता हूं, और इसमें मैं जो अपना इंस्पेक्शन लेवल लेता हूं वो GI 3 लेता हूं। तो देखिए साथियों, अगर मैं 1000 का लॉट लेता हूं तो ये मेरे लॉट्स हैं, लॉट साइज हैं। तो जैसे आपने यहाँ देख सकते हैं कि 2 से 8, 9 से 15, ऐसे ही 500 से 1200 का एक लॉट साइज होता है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा जो लॉट है 1000 का वो 501 टू 1200 के बीच में फॉल करेगा। और मैं इंस्पेक्शन लेवल GI यानी कि जनरल इंस्पेक्शन लेवल मैं 3 लेता हूँ साथियों। तो इसमें जो मेरा कोड लेटर आता है K आता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने क्या किया, टेबल पे गया। टेबल पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने चेक किया कि मेरा लॉट साइज क्या है। लॉट साइज के हिसाब से मैंने अपना लॉट का जो ऑर्डर है वो सिलेक्ट किया। उस ऑर्डर के हिसाब से मैंने GI 3 में मैं जाता हूँ और देखता हूँ मेरा कोड जो आता है, कोड लेटर आता है, वो मेरा K है। देखिए साथियों, अब देखते हैं कि टेबल 2 में हम कैसे ऐसे यूज करते हैं। देखिए, टेबल 2 में जब हम बचाते हैं तो हमारे पास K लेटर मिल जाता है पिछली स्लाइड से। तो हम देखते हैं कि K का मतलब यह है कि 1000 के लॉट में साथियों हमें 125 जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सैंपल साइज हमारा क्या है 125 हो जाएगा। यानी कि लॉट साइज हमारा 1000 है तो सैंपल साइज हमारा 125 यहाँ पे हो गया साथियों, 125। जो कि हमें क्या करना है, बेसिकली हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है 125 को। और हमने जो यहाँ पे अपना एक्यूएल ले रखा है साथियों 1% लिया हुआ है। तो देखिए, 1% में अगर हम जाते हैं तो 1% का मतलब यहाँ पे ये है साथियों 3 और 4। 3 का मतलब साथियों यहाँ पे एक्सेप्ट है, और 4 का मतलब रिजेक्ट है। साथियों, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम 1000 के लॉट से 1000 के लॉट साइज से हमारा जो सैंपल साइज होगा 125 होगा, जो कि K लेटर से हमें मिलता है। और इस 125 के जब हम रैंडम इंस्पेक्शन करेंगे इसका, तो अगर हमें 3 डिफेक्ट मिलते हैं तो ये लॉट हम पास करेंगे। अगर हमें ये लॉट 3 से ज्यादा मिलते हैं, 4 मिलते हैं या ज्यादा मिलते हैं, तो ये लॉट साथियों क्या होगा, ये लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सिंपल है वैसे तो कि टेबल 1 और टेबल 2 आपको फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए आपका सैंपल साइज क्या है। आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि आपका जो जनरल इंस्पेक्शन है, आप GI जनरल इंस्पेक्शन लेते हैं या फिर स्पेशल इंस्पेक्शन लेवल लेते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए अंतर इसमें यह है, जनरल इंस्पेक्शन लेवल में क्या है कि जो आपका बेसिकली, जैसे हमने बात की के की, और यहाँ पे देखिए सी सी ई और एफ की बात होती है। तो जो स्पेशल इंस्पेक्शन होगा साथियों, जैसे यहाँ पे सी सी ई एफ की बात है, तो देखिए सी सी ई एफ का मतलब है कि यहाँ पे सी सी या ई एफ की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है। और जबकि हम, यानी कि स्पेशल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपको सैंपल साइज बहुत छोटा लेना होता है, उस सैंपल साइज के हिसाब से आपको डिसीजन देना होता है। अगर मैं देखिए साथियों सी लेता हूँ तो सी में अगर मेरा 1000 का लॉट होता है तो मुझे सी, अगर मेरा होता है स्पेशल इंस्पेक्शन होता है साथियों, तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे केवल 5 सैंपल ड्रॉ करने होते हैं। और 5 सैंपल में अगर मैं जाता हूँ देखिए, तो यहाँ पे 0 और 1 है, यानी कि मुझे एक भी डिफेक्ट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक भी डिफेक्ट मिलता है तो मेरा लॉट क्या होगा साथियों, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्पेशल स्पेशल इंस्पेक्शन का साथियों मतलब यह है कि वहाँ पे लॉट साइज आपका क्या होगा, सेम लॉट साइज में आपका जो सैंपल साइज होगा वो कम होगा, और जो आपका इंस्पेक्शन होगा वो और टाइट होगा। साथियों अब हम स्विचिंग रूल को समझते हैं कि देखिए स्विचिंग रूल क्या है। स्विचिंग रूल का साथियों मतलब यह है कि जब हम अपना इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन में साथियों ऐसा होता है कि कई बार हमें अच्छे लॉट्स मिलते हैं, यानी कि हम जब रिसीविंग कर रहे हैं या हम अपने कस्टमर को कुछ माल दे रहे हैं तो हमारे लॉट्स क्या है कि अच्छे बने हैं, यानी कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल से रिड्यूस की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है साथियों, नॉर्मल से रिड्यूस की ओर शिफ्ट होने का मतलब है कि हम अपने जो इंस्पेक्शन है उसे थोड़ा लूज कर देते हैं, उसे थोड़ा कम कर देते हैं। तो कुछ कंडीशंस है साथियों, देखिए नॉर्मल से रिड्यूस में जाने के लिए कंडीशंस क्या है कि अगर आपको 10 लॉट एक्सेप्टेड है लगातार तो आप रिड्यूस में जा सकते हैं। नॉन कन्फर्मिटी यानी कि एनसी अगर आपकी लिमिट से कम है तो आप रिड्यूस में जा सकते हैं। आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट है और आपको रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी से अप्रूवल मिल रहा है तो भी आप रिड्यूस में जा सकते हैं। साथ ही उसी तरह से रिड्यूस से दोबारा नॉर्मल में आने के लिए भी कुछ कंडीशन है। देखिए लॉट अगर एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, या नॉन कन्फर्मिटी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन इरेगुलर है, या वारंटी वाली कंडीशंस आती हैं तो भी आपको रिड्यूस से नॉर्मल इंस्पेक्शन में जाना पड़ेगा। साथियों इसी तरह से नॉर्मल से टाइट इंस्पेक्शन में जाने के भी कुछ रूल हैं। देखिए अगर आपके 5 में से 2 लॉट लगातार आपके रिजेक्ट होते हैं तो आप टाइटन इंस्पेक्शन में चले जाते हैं। और अगर आपको टाइटन से अगर आपको दोबारा नॉर्मल में जाना है साथियों, तो आपके 5 कंजिक्यूटिव लॉट्स आपके एक्सेप्टेड होने चाहिए, तभी आप नॉर्मल में स्विच कर पाएंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू ANSI जेट 1.4 सिस्टम, अगर आपके 5 कंजिक्यूटिव लॉट जो है एक्सेप्टेड नहीं होते हैं तो आप अपना जो इंस्पेक्शन है उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे इसका मतलब है कि आप उस डॉट को इंस्पेक्शन नहीं करेंगे बिकॉज वो कंटिन्यू फेल हो रहा है। साथियों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझ लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं एक्यूएल जो होता है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये साथियों की जहाँ पे हेल्थ रिस्क वाली बात होती है, जहाँ पे सेफ्टी वाली रिस्क आती है, वहाँ पे इक्वल क्या होता है आपको बहुत टाइट होता है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इक्वल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रोडक्ट्स के केस में या किसी सेफ्टी केस में आपके क्या होंगे, इक्वल आपका बहुत ही टाइट होगा। साथियों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक्यूएल को पहले एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल के नाम से जाना जाता था, परंतु 2008 में चेंज आया, रिडिफाइन किया गया स्टैंडर्ड को, और उसके बाद इसे एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट के नाम से जाने जाने लगा। साथियों एक्यूएल स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फिलॉसफी है और उन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सिक्स सिग्मा लेवल पे काम करना चाहती हैं क्वालिटी के फील्ड में। तो ये साइंटिफिक मेथड है जिसे वो फॉलो करती हैं। साथियों आज हमने एक्चुअल एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने ये भी समझा कि किस तरह से साइंटिफिक वे में हम लॉट का इंस्पेक्शन करते हैं और डिसीजन देते हैं कि कोई भी लॉट हमारा एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है। हमने स्विचिंग रूल को भी समझा कि किस तरह से रूल को स्विच किया जाता है, किस तरह से नॉर्मल से टाइटन पे या नॉर्मल से हम क्या करते हैं कि लूज इंस्पेक्शन में या टाइट इंस्पेक्शन में स्विच करते हैं। और हमने ये भी समझा साथियों कि कौन कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जो कि एक्चुअल के प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी और वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, थैंक यू।